नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे खराब सिविल को ठीक कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि सिविल स्कोर को 1100 रुपये में ठीक करा लीजिए, 500 रुपये में ठीक करा लीजिए, लेकिन सिविल स्कोर को सही तरीके से ठीक कैसे किया जा सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सिविल स्कोर ठीक हो सकता है, क्योंकि सिविल स्कोर बहुत ही ज़रूरी होता है हमें लोन लेने में। यानी कि लोन लेते समय सिविल स्कोर को देखता है बैंक, और अगर आपका 700 के नीचे यानी कि 650 हो, 600 हो, 500 हो, 550 हो, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारा डेटा है। तो बैंक हमेशा ये देखती है कि एक स्टैंडर्ड जो सिविल स्कोर होता है वो 750 से लेकर के 800 850 के बीच में होता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है तो फिर आपको लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आज सिविल स्कोर को ठीक करने की। तो सिविल स्कोर खराब कैसे होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो दो प्रकार से सिविल स्कोर खराब होता है, क्योंकि आपने अगर लोन लिया है या फिर लोन लेने वाले हैं तो आपको सिविल स्कोर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो प्रकार से कैसे सिविल स्कोर खराब होता है। पहला, तो अगर मान लीजिए कि आपने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन या फिर सिक्योर्ड लोन, और आपने अपने उस लोन को पूरा पेमेंट नहीं किया, 5 लाख रुपए का 5 लाख नहीं दिया, या फिर बैंक ने उसमें जितना भी बनाया था आपने सही समय पैसा पेमेंट नहीं किया और आपने सेटलमेंट करा लिया। तो सेटलमेंट कराने से ही आपका जो सिविल स्कोर होता है वह डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। दूसरा ये है कि बैंक आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर देती है। जब बैंक को सही समय पे उसका पैसा नहीं मिलता है तो वो एक समय के बाद अपना जो लोन अकाउंट आपका होता है अपने खाता बही यानी कि अकाउंट से उसको हटा देता है और उसको राइट ऑफ की श्रेणी में, कैटेगरी में डाल देता है। राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ एक अलग से बैंकों के पास अकाउंट होते हैं जहां पे बैंक ये सोचते हैं, ये प्रिज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस लोन का अब मिलना मुश्किल है, तो उसको अलग कैटेगरी से उसको एंट्री की जाती है बैड डेब्ट में और राइट ऑफ की श्रेणी में। तो जिसका भी लोन राइट ऑफ हो जाता है तो उसका भी सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो इन दो कारणों से आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो जहां पर ये दो चीज़ें होती है तो सिविल स्कोर डाउन होगा और फिर उनको लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सिविल स्कोर ठीक कैसे होगा। तो देखिए, इसमें ठीक करने वाली जो बात है वो दो प्रकार से है। पहली बात तो ये है कि आपका अगर कोई भी लोन चल रहा है और आपका लोन अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, आपकी 10, 15, 20 EMI बाउंस हो गई है, बैंक के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन आपका जब अकाउंट NPA हुआ यानी कि 3 EMI बाउंस हुई तो आपके पास पैसा नहीं था, फिर आपके ऊपर आपकी EMI बाउंस होती चली गई। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आया तो आप अपने पूरे अमाउंट को पे कर दीजिए, बैंक आपके अकाउंट को क्लोज कर देगा और उसके बाद आपका जो सिविल है वो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्त यही है कि आपका अकाउंट राइट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बैंक आपका पूरा पैसा जमा करा लेती है आपके लोन अकाउंट में, तो फिर वो आपको एक क्लोजर स्टेटमेंट देती है और उसके बाद NOC देती है, NDC देती है, तो आपका सिविल स्कोर भी ठीक होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा भी गया है कि बहुत सारे लोग का कंप्लेन होता है कि जब वो जाते हैं किसी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। बैंक उनसे कहता है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है क्योंकि आपका सिविल स्कोर डाउन दिखा रहा है और आपके सिविल में लोन दिखा रहा है। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में आपको ये समझ में नहीं आता है कि हमने तो ज़िंदगी में कभी लोन ही नहीं लिया और हमारे सिविल स्कोर में लोन कैसे शो हो रहा है।
तो बैंक आपको आपके सिबिल स्कोर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देती है। तो आपको दिखता है कि एक लोन एक्टिव है, लेकिन उस लोन अकाउंट का नंबर आपको जो दिया गया है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आपको करना क्या है कि इस समय आपको जो बैंक ने स्टेटस दिया है, आप सीधे जाएंगे ऑनलाइन, आप चेक करेंगे अपना सिबिल स्कोर www.cibilscore.com। एक वेबसाइट खुल के आएगी, आपको उस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आपको उनके शिकायत पोर्टल पे यानी कि कंप्लेंट सेक्शन में जा कर के एक मेल करना है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि आपको उसमें रिक्वेस्ट डालनी है कि सर ये मेरा पैन कार्ड नंबर है और हमारे इस पैन कार्ड नंबर से रिलेटेड कोई भी अगर लोन है तो हमें कृपया करके उसकी जानकारी दी जाए कि किस बैंक का लोन है, इसमें क्या है और हमारा सिबिल स्कोर कैसे डाउन हुआ। अगर हमारे पैन कार्ड से रिलेटेड अगर वह लोन नहीं है तो कृपया करके इसको हमारे सिबिल में से रिमूव कर दिया जाए, रेक्टिफाई कर दिया जाए और हमें क्लीन एनओसी दी जाए। और उसके बाद सिबिल कंपनी का जो वेबसाइट है यानी कि सिबिल जो कंपनी है वो आपके रूट बैंक को यानी कि जहाँ से आपके उस पैन कार्ड का उनको इन्फॉर्मेशन मिला है वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी, वहाँ से वो पूछताछ करेंगी और इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन लगेगा। और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अगर वहाँ पे बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है तो फिर वहाँ पे आपको एक सही तरीके से सिबिल स्कोर दिया जाएगा, आपको एक रिपोर्ट भेजी जाएगी और जिसमें आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो ठीक है। बैंक की गलती की वजह से आपके सिबिल में किसी भी लोन को एक्टिव दिखा रहा था, अब वो समस्या खत्म हो गई है। अब आगे आप अपने अच्छे सिबिल स्कोर के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो उस मेल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अपने बैंक में जा कर के जहां पर आपने लोन के लिए अप्लाई किया था आप वहां पे वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिबिल स्कोर ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि आप अपने सिबिल स्कोर को 2 मिनट में ठीक कर लीजिए, लेकिन जहाँ पर आपने सेटलमेंट कराया है, अनसिक्योर लोन 5 लाख रुपए का लिया था, आपके पास पैसा नहीं था, आपने उसका सेटलमेंट करा लिया है और आपके सिबिल में वो शो हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका लोन भी राइट ऑफ हो गया है, तो आप ऐसे कंडीशन में अपना सिबिल स्कोर ठीक नहीं करा सकते हैं। वह इसलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि अब वह समय बीत गया है। मान लीजिए कि आपने सेटलमेंट 4 साल 5 साल पहले कराया था और आज आपके पास पैसा है, तो आप चाहते हैं कि आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाए, आप पूरा पैसा लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बैंक वाले सीधे सीधे मना करते हैं कि अब आपका पैसा आपके लोन अकाउंट में जमा नहीं हो पाएगा और आपका सिबिल स्कोर भी ठीक नहीं हो पाएगा। आपका लोन सेटल्ड हो गया है, राइट ऑफ हो गया है लोन और स्टेटस आपका शो हो रहा है कि सेटल्ड है, सूट फाइल है, तो ऐसे कंडीशन में आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो चाहे कितना पैसा भी आप बैंक को दे दें, आपका सिबिल स्कोर इसमें ठीक नहीं होगा। तो ठीक करने का कंडीशन क्या है कि आपका लोन राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, ईएमआई बाउंस चल रही है, बैंक ने सेटलमेंट नहीं किया है, तभी आपका सिबिल स्कोर ठीक हो सकता है। पूरा पैसा जमा करने के बाद सही समय पे पूरा पैसा भर दीजिए, आपका लोन क्लोज हो गया। तो दूसरा ये है कि अगर बैंक की गलती से आपके सिबिल में कोई लोन एक्टिव है और वो आपने लोन नहीं लिया है, गलत पैन कार्ड के नंबर पे आ गया है, तो आप सिबिल कंपनी से बातचीत करके मेल करके अपना सिबिल स्कोर ठीक करा सकते हैं। तो इस प्रकार से सिबिल स्कोर ठीक होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।